साथियों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज 25 जून है। आज हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड की। दोहरा मापदंड क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पास वो नैतिक हक है कि वो इन विषयों पर बात कर सके? भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन आरएसएस, जिसकी पृष्ठभूमि धर्म के चारों तरफ धर्म आधारित संगठन है, जिस पे चारों तरफ उसकी पृष्ठभूमि रहती है, हिंदुत्व का एजेंडा लिए, हिंदुत्व का झंडा लिए आगे बढ़ने वाला संगठन जो पितृ संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्य एजेंडा रहा है हिंदुत्व। क्या संविधान की रक्षा धर्मनिरपेक्षता जैसे मामलों में बात किए बिना पूरी हो सकती है? आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिए गए उस बयान की। बड़े नेता थे अनंत हेगड़े। 2017 में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए आई है कि वो संविधान से धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाना चाहती है, जबकि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जिसे हटाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। 1973, हालांकि आज बात तो सभी केसों की होनी चाहिए, जिसमें गोलकनाथ का केस हो, 75 का राजनारायण का और 1980 का मिनर्वा मिल्स का केस हो, लेकिन समय कम है। इस कम समय में इतनी चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उस केस की जिसने भारतीय जनता पार्टी के नापाक मंसूबों को कामयाब होने से रोका है, और जो धर्म आधारित राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को हटाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती रहती है, उसे रोका है। उस केस के बारे में भी चर्चा जरूरी है। तो 1973 में केशवानंद भारती का वो केस, जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता किसी भी परिस्थिति, और आधारभूत ढांचे को स्पष्ट करते हुए कहा गया था कि सबसे ऊपर है संविधान। संविधान की सर्वोच्चता सबसे ऊपर है, जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। धर्मनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। लोकतंत्र संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, संविधान की सर्वोच्चता और जुडिशियल रिव्यू संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आधारभूत ढांचे के खिलाफ एक काम करने की कोशिश कर रही है? क्यों धर्म आधारित, जब हमारे संविधान का ढांचा ही धर्मनिरपेक्षता से बना है, तो क्यों भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी धर्म को प्रमुख एजेंडा बना के, हिंदुत्व को प्रमुख एजेंडा बना के आगे बढ़ती है? क्यों भारतीय जनता पार्टी CAA, NRC, वक्फ बोर्ड, जो धर्म को बिल्कुल आगे रख के एक धर्म को लाभ देने के लिए बहुत सारे ऐसे मामले आए, जिसमें अभी वक्फ बिल का मामला आया, जिसमें विपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म विशेष की राजनीति कर रही है और दूसरे धर्म को लोगों को उतना तवज्जो नहीं दे रही है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी की जो मूल भावना है, जो RSS की मूल भावना है, हिंदुत्व का एजेंडा, 1990 का राम मंदिर का आंदोलन से लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, इससे साफ स्पष्ट है। अनंत हेगड़े का बयान हो, जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है क्योंकि वो संविधान से धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मूल भावना है और संविधान की जो मूल भावना है, वो दोनों आपस में मैच नहीं करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म पर केंद्रित है। धर्म के चारों तरफ उसकी धुरी घूमती है, वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके आगे बढ़ती है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि हम धर्मनिरपेक्षता को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ सभी धर्म के लोगों को समान रूप से रहने, अपना जीवन यापन करने, हक से जीने का अधिकार है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज जो भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है, इसे मात्र एक प्रोपोगंडा
या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश मानी जानी चाहिए, क्योंकि इनका असल मकसद तो कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश करती रहती है कि वो अपने हिसाब से संविधान में व्यापक बदलाव कर सके। हालांकि संविधान की निहित जो न्याय प्रक्रिया है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है और केशवानंद भारती जैसे केस में आए जो परिणाम हैं, उन्हें ये करने से रोकती है। लेकिन समझना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रयास करती रहती है कि वो संविधान में व्यापक बदलाव करके या संविधान के शब्दों का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करके वो अपने हिसाब से संविधान से देश को चला सके। संविधान में शब्दों का इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस हिसाब से इंटरप्रिटेट किया जाता है, लिखे गए शब्दों को किस प्रकार से समझा जाता है, लोगों के सामने लाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग ये कोशिश करते रहते हैं कि न्याय की उच्च कुर्सियों में बैठे हुए लोग का झुकाव उनकी तरफ। पूर्व में भी देखा गया है कि जब सत्ता मजबूत स्थिति में होती है तो न्यायिक व्यवस्था लचीली हो जाती है, न्यायिक व्यवस्था का झुकाव सत्ता की तरफ हो जाता है। लेकिन जब न्यायिक व्यवस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से करती है, जैसा कि केशवानंद भारती केस में देखा गया व अन्य केसों में देखा गया, तो संविधान की रक्षा होती है। गाए बजाए न्यायिक व्यवस्था, संविधान की रक्षा व भारत देश में चल रही सरकार संविधान में बदलाव, संविधान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती रहती है। लेकिन हमारा भारत का संविधान एक जीवंत और दुनिया का सबसे मजबूत और बड़ा कानून है। इसे बदलना आसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जिसका मूल उद्देश्य देश में एक धर्म विशेष की राजनीति करना है, वो लगातार प्रयास करती रहती है कि भारतीय संविधान में व्यापक बदलाव किए जा सके। अनंत हेगड़े का बयान इसी कड़ी के रूप में देखा जाना चाहिए और आरएसएस की जो मूल विचारधारा है उसे भी यदि कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किस प्रकार से आरएसएस संविधान के प्रति अपनी उतनी भावना नहीं रखती। जिस प्रकार से आरएसएस के मुख्यालयों में 1950 से लेकर 2002 तक तिरंगा झंडा का ना फहराया जाना उनके संविधान के प्रति आस्था को ना मानने को दिखाता है और उनका अलग अपना झंडा संविधान के प्रति उनकी आस्था को कमज़ोर दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि ये दिखाती रहती है कि वो संविधान को आगे लेके चलने के लिए काम कर रही है, लेकिन महज ये दिखावा ही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कृत्य हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आते रहते हैं, जिस प्रकार से आरएसएस की उनकी साठगांठ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का पितृ संगठन है, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा। ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की आस्था संविधान के प्रति उतनी नहीं है जितनी कि किसी दूसरे अन्य राजनीतिक दलों की। आप सबको ये तय करना है कि कौन सी पार्टी क्या कह रही है और क्या कर रही है, कथनी करने में कितना अंतर है, और जानना है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में व्यापक रूप से संशोधन हुए, उन संशोधनों में किसकी क्या मंशा रही है, इस सब पे चर्चा करेंगे और चर्चा के साथ ही स्पष्ट करेंगे, डिकोड करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो षड्यंत्र लगातार किया जाता रहा है, जिसमें संविधान को व्यापक रूप से बदलने का प्रयास किस प्रकार से होता रहा, इस पे भी चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।